हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलो। ठीक दोस्तों, आज हम बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 10 सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये जो ट्यूटोरियल का वॉल्यूम 2 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं, वॉल्यूम 1 कंप्लीट करा दिया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ किरण पब्लिकेशन का भी करा दिया गया है। उसके बाद प्लेटफॉर्म का भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद खान सर द्वारा जो प्रैक्टिस सेट आया है वो भी आप लोग को प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। ये सभी का सभी आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चन भी आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम जो है 14/9/2024 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, ठीक है। तो आप लोग जम के तैयारी करें, डेली 2 से 3 प्रैक्टिस किया करें। अगर देखा है तो बेल्ट्रॉन का अभी तक हम 90+ प्रैक्टिस सेट करवा दिए। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ से आप लोग को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज आप लोग के साथ सेट नंबर 11, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट कहता है, जब आप एक वर्कशीट का प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो आप बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो संपूर्ण वर्कशीट प्रदर्शित होती है, ये भी सही है। चयनित रेंज प्रदर्शित होती है, ये भी सही है। उसके बाद वर्कशीट का सक्रिय भाग प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है कि MS पावर पॉइंट 2016 में होम टैब पर जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, आपको बताना शॉर्टकट की क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा Alt+H, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में अधिकतम कितने आइटम कट या कॉपी करके क्लिपबोर्ड पर प्लेस किए जा सकते हैं, बताइए। क्लिपबोर्ड की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 24, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है DBMSCS द्वारा सर्वाधिक समर्थित मानक क्वेरी भाषा क्या है। तो यहाँ पर 4 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसको बोलते हैं SQL। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर को उपयोगी बनाने वाले 3 मौलिक विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा गति, विश्वसनीयता और भंडारण क्षमता। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 6 कहता है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में मेलिंग यानी मेल मर्ज टैब के सेलेक्ट रेपिएंट विकल्प के अंतर्गत नहीं पाया जा सकता है। तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट्स। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा एक ही समय में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या यहाँ तक कि कोई लोग को संदेश, नोट्स या पत्र भेजने की एक पेपरलेस विधि है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा ईमेल, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि आप सेल से बॉर्डर को कैसे हटा सकते हैं। आपको सेल से बॉर्डर को हटाना तो कैसे हटा सकते हैं। तो यहाँ पर 8 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ए और बी द्वारा फॉर्मेट सेल, ऑन बॉर्डर टैब, उसके बाद फॉर्मेटिंग टूल बार, उसके बाद ओपन लिस्ट, ऑन बॉर्डर टूल, उसके बाद नो बॉर्डर। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 9 कहता है MS एक्सेल विंडो में कार्य क्षेत्र को उसके बाद डैश दे रखा के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा वर्कशीट, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि HTML फॉर्मेट में फाइलों को सेव करना, आपको बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा किसी को भी वेब ब्राउज़र में फाइलों को देखना संभव बनाता है। तो राइट आंसर आपका ए होगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क के बारे में सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा PSTN में ड्यू स्टेट पेपर और फाइबर ऑप्टिक केबल सहित विभिन्न प्रकार के फिजिकल मीडिया शामिल होते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 12 कहता है कि एक विशिष्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे इंटरनेट से कनेक्ट करने की डिज़ाइन
के लिए डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा ब्राउज़र, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इंसर्ट पॉप अप प्रदर्शित करने के लिए आप किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे जिसके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में पंक्तियों और स्तंभों को जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 14 कहता है कि नंबर की सीरीज को जोड़ने के लिए कौन सा बटन क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, द फार्मूला बटन। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है का प्रयोग करें जब आप शिफ्ट कुंजी का उपयोग करें बिना सभी अक्षरों को बड़ा बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, कैप्स लॉक। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 16 कहता है कि एक प्रोग्राम है जो फिजिकली एक चिप पर लगा होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, फर्मवेयर। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है MS पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कोई उसके बाद डैश दे रखा है कुंजी संयोजन का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है कि MS वर्ड में अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एन इस कुंजी संयोजन का उपयोग उसके बाद डैश दे रखा है के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स में मेल मर्ज परिणामों को इकट्ठा करने। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है कि आप विंडो 10 में किस नए डिवाइस को इंस्टॉल करने के लिए किस प्रकार की पहल करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, स्टार्ट, उसके बाद सेटिंग, उसके बाद डिवाइसेस, उसके बाद ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइसेस। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 20 कहता है कि एक्सेल में संख्याओं की श्रेणी की औसत की गणना करने के लिए आप किस फंक्शन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, औसत इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है मेमोरी के प्रकार जिसमें निरंतर बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, SD रैम। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है कि वेब पेज लेखन की मूल लैंग्वेज है। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 कहता है कौन सिस्टम यूनिट की एक विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बाइनरी नंबर के रूप में डाटा का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 24 कहता है कि स्टोरेज और इन्फॉर्मेशन की पुनर्प्राप्ति के आयोजन के लिए सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, डेटाबेस प्रोग्राम। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है MS एक्सेल 2016 विंडो के बाएं बटन पर प्लस पर क्लिक करने के बजाय उसके बाद डैश दे रखा है के द्वारा एक वर्कशीट को जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, होम इंसर्ट शॉर्ट। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है MS पावर पॉइंट में स्लाइड साइज उसके बाद डैश दे रखा है मेनू में पाया जाता है। आपको बताना है किस में पाया जाता है। तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, स्लाइड डिज़ाइन। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है नीचे की किस डिवाइस का ज़्यादातर उपयोग यूजर की फाइल को कॉपी या मूव करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पेन ड्राइव। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि एक लिंकर उसके बाद डैश दे रखा है के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट्स फाइलों को लिंक करने। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 कहता है कि MS एक्सेल में कंट्रोल प्लस पेज अप इस कुंजी संयोजन का उपयोग उसके बाद डैश दे रखा है के लिए किया जाता है। तो 29 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बाएं बाजू वाली पिछली वर्कशीट पर आने के लिए। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 30 कहता है मान ली कि एक्सेल सीट में आपके पास एक टेबल है और ई कॉलम में
आपके पास पूर्णांक मान E2 से शुरू है, यदि नया कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल $E2 ग्रेटर देन 10 लागू किया जाता है तो क्या होता है? तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है कि एक सेल को नंबर फॉर्मेट में फॉर्मेट करते समय सेट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। करेंसी सिंबल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 32 कहता है कि एक उपकरण जिसका उपयोग दो अलग अलग इथरनेट नेटवर्क को एक विस्तारित इथरनेट में जोड़ने के लिए किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका ये हो जाएगा, उसको ब्रिज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा CPU रजिस्टर एक्सेस की जाने वाली लोकेशन का एड्रेस धारित करता है? तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। MAR राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि एक मेन फ्रेम और एक सुपर कंप्यूटर के बीच मुख्य क्या अंतर है? आपको बताना है क्या अंतर है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर कुछ प्रोग्रामों को जितना तेज़ संभव हो सकता है प्रोसेस करने पर फोकस करते हैं, जबकि मेन फ्रेम एक साथ चल रहे कई प्रोग्रामों को प्रोसेस करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है मोजिला फायरफॉक्स जैसे प्रोग्राम को वेब पर विंडोज संचालन करते हैं, उसके बाद डैश दे रखा है, कहा जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी हो जाएगा। वेब ब्राउज़र इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किस टैब में आप पेज सेटअप विकल्प मिलेंगे जिसमें पेपर साइज और पेज ओरिएंटेशन शामिल होता है? बताइए। तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। पेज लेआउट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 का था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में मेलिंग टैब में प्रिंट रिजल्ट ग्रुप के अंतर्गत कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट्स में मर्ज फील्ड को रेसिपिएंट लिस्ट के वास्तविक डेटा से बदल देता है ताकि हम देख सकें कि यह कैसा दिखता है? तो 37 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। प्रीव्यू रिजल्ट्स राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है एक्सेल में एक सेल का नाम को कैसे पहचान करता है? तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कॉलम लेटर्स एंड रॉ नंबर्स राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है CPU प्रदर्शन सुधार के लिए हम उसके बाद डैश दे रखा है के रूप में ज्ञात एक छोटी क्षमता वाली परंतु बहुत तेज़ मेमोरी का उपयोग करते हैं, तो 39 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कैश मेमोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 40 कहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख घटक क्या है? तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 41 कहता है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट और स्टोरेज को सामूहिक रूप से कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 कहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। Ctrl+1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में बुलेट और नंबरिंग विकल्प होम टैब के ग्रुप में आता, आपको बताना किस में होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। पैराग्राफ इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 कहता है सेल का स्टेटस इंडिकेटर स्थित होता, आपको बताना है कैसे? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा। फार्मूला बार इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 कहता है कि एक डाटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य है, तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। डाटा का मानचित्र उपलब्ध कराना, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है विंडोज़ के विषय में निम्नलिखित बयानों में से एक को छोड़कर सभी सही है, वह क्या है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। विंडो एक कमांड ड्राइवन इन्वायरमेंट्स का उदाहरण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 कहता है कि मान लीजिए MS एक्सेल 2016 सेल में आपके पास ये संख्या है, यदि आप डिक्रीज
डिक्रीज डेसिमल बटन को 5 बार दबाते हैं और उसे फिर से दबाते हैं तो 5वीं बार की दबाने के बाद और अंतिम की दबाने के बाद क्या प्रदर्शित होगा? तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 48। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो यहाँ पर सही आंसर आपको बताना है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट जो ये काम नहीं करता, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 कहता है कि MS एक्सेल सीट में मान लें कि हमें यह दर्शाने की आवश्यकता है कि कार्टून चरित्र बोल रहा है। इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त ऑटो आकार का प्रकार निम्नलिखित में से क्या होगा? तो यहाँ 49 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कॉल आउट्स राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 50। टेक्स्ट वाली श्रेणी में सेल की संख्या गिनने के लिए आप किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। काउंटिफ इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 51 कहता है कि डॉस का पूरा नाम इनमें से क्या है? तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 कहता है कि एक वायरस से जो फाइल या इसके कुछ भागों को प्रतिस्थापित या ओवरराइट कर देता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। फाइल इन्फेक्टेड्स उसको बोलते हैं, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि निम्न में कौन सी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है? तो 53 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 54 कहता है माइकर विशेष रूप से उसके बाद डैश दे रखा है में प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सुपर बाजार इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है MS वर्ड में सिलेक्टेड यानी चयनित टेक्स्ट हो सकता है अनुक्रम का पालन करके कहीं और कॉपी किया जा सकता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+V से क्या होता है आपका पेस्ट होता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 कहता है कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्टर व्यू आपको बताने हैं क्या है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रेजेंटेशन के किसी ओवरऑल व्यू के थंबनेल फॉर्म में स्लाइड को डिस्प्ले करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 57 कहता है सेल में समान फार्मूला कॉपी करने के लिए सेल को सिलेक्ट करना चाहिए और एक समान तरीके से फार्मूला लिखना चाहिए, जैसा कि आप इसे पहले सेल के लिए करेंगे और फिर सभी सेल के लिए समान फार्मूला हासिल करने के लिए उसके बाद डैश दे रखा है को प्रेस करना चाहिए, तो यहाँ पर 57 का आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 58 कहता है डिस्प्ले हो रही स्लाइड्स के चेंज के बीच मोशन इफेक्ट अप्लाई करने में उपयुक्त फीचर को चुनिए, तो यहाँ पर 58 का आंसर आपका डी हो जाएगा। स्लाइड ट्रांजिशन फीचर राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता है MS एक्सेल में किस पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई लगभग उसके बाद डैश दे रखा है के बराबर बनाई जा सकती है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 60 कहता है कि MS एक्सेल में Shift+स्पेस कुंजी संयोजन का उपयोग उसके बाद डैश दे रखा है के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा। किसी रो को सिलेक्ट करने के लिए, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 60 प्रश्न डिस्कस किया हूँ। ठीक दोस्तों, आप लोग को वीडियो जरूर की पसंद आएगा और आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम जो है 14/9/2024 से आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।